हम पाकिस्तान थोड़ी हैं कि हम पाकिस्तान के लोग हैं कि जा कर के कटोरा लेकर के अन्य देशों के सामने जो है समर्थन की भीख मांगे। हम भारतवर्ष हैं। हमारी एक भाई समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सारे दल तो हमेशा से सवाल खड़ा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक हिडन सदस्य होने के कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईडी तो और सीबीआई तो उनके, मुझे डर है कि लोग लहू के जगह सिंदूर न चढ़वाने लगे जरूरत पड़ने पर देश की जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलता है तो उसका असर देश पर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताने के लिए और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का सिलसिला विदेश जाने का शुरू हो गया है। ऐसे में भारत में प्रतिनिधि मंडलों को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, प्रतिनिधि मंडल तो जा रहे हैं विदेश, लेकिन लगातार जो उसमें सदस्य हैं सभी दलों के, विपक्ष और ख़ासतौर से कांग्रेस जो है सवाल खड़े कर रही है। कहीं ना कहीं जो सदस्य जा रहे हैं हर दल के, वो तो पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है विपक्ष में? देखिए, प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, तो एक प्लेटफॉर्म पर भेजा था। वो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म था, जहां सारे जो है कि बड़े देश उसके सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने ये नहीं भेजा था कि आप सब देशों में जाइए और उनसे मिलिए, काउंसलर से मिलिए और अपनी बात को रखिए। हम ये क्यों करें? हमको तो प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। ब्रिक्स देशों का जब प्लेटफॉर्म है वहाँ रखना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाकर के अपनी बात रखना चाहिए। तो इस बात की गंभीरता का सवाल उठता है। हम पाकिस्तान थोड़ी हैं कि हम पाकिस्तान के लोग हैं कि जा कर के कटोरा लेकर के अन्य देशों के सामने जो है समर्थन की भीख मांगे। हम भारतवर्ष हैं। हमारी एक प्रभुत्व है और हम अपने प्रभुत्व पर भरोसा करते हैं। और यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर ये कूटनीति के लिए जा रहे हैं ना सर? तो कूटनीति तो वहाँ होती है ना। कूटनीति यहाँ हम किसको कूटनीति दिखाना चाहते हैं? पाकिस्तान को, जिसका कोई वजूद नहीं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जा रहे हैं तो पाकिस्तान तो बेनकाब है ही है। पाकिस्तान तो बेनकाब है ही है। कूटनीति तो हमको उन देशों से करनी चाहिए, उन देशों के खिलाफ करनी चाहिए जिनका प्रभुत्व हो। पाकिस्तान का प्रभुत्व क्या है? तो आपको लगता है जाना चाहिए था? नहीं, अब ये सरकार का निर्णय है। लौट के लोग आएंगे तो क्या उसका मैसेज आया, उस पर फिर बहस होगी तो पता चल जाएगा कि ये कितना सफल रहा, कितना नहीं। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि लगातार विपक्ष जो है ईडी पर सवाल खड़े करता रहा है। कल तमिलनाडु में शराब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि संघीय ढांचे का जो है ईडी उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को कैसे देखते हैं? भाई, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सारे दल तो हमेशा से सवाल खड़ा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक हिडन सदस्य होने के कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईडी तो और सीबीआई तो उनके हिडन सदस्य हैं ना, सत्ता के हिडन सदस्य हैं। कल प्रधानमंत्री जी राजस्थान में थे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे डर है कि लोग लहू के जगह सिंदूर न चढ़वाने लगे जरूरत पड़ने पर देश की जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलता है तो उसका असर देश पर पड़ता है। और दूसरा, हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस तरीके के भाषण जो पुलवामा के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने जो एयर स्ट्राइक किया था तो ऐसे समय में किया था कि जब बादल थे, तो उनका कहना यह था कि बादल जब होते हैं तो रडार काम नहीं करता है। दुनिया इससे बयानों से सुन करके हंसती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप
ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिस पर जो है, जिस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, और उनके भाषणों को, उनके बयानों को लोग गंभीरता से लेते थे, सुनते थे। लेकिन इस तरीके के बयानों से लोग हंसी उड़ाते हैं। इसलिए निवेदन है कि ये सब इस तरीके के भाषण जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में न करे तो अच्छा है। सर, एक अंतिम सवाल है कि विदेश डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ऐसे में जयराम रमेश कह रहे हैं सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए, आपका इस पर क्या है? मैं तो आपसे कहा ना कि जब कांग्रेस ने विपक्ष का डेलीगेशन भेजा था, जिसका नेतृत्व विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तो वो यूएन के प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म था, उस पर अपना पक्ष रखने के लिए भेजा था। उन्होंने देशों देशों में भेज करके पक्ष रखने की बात उस समय नहीं कही गई थी, और इन्होंने जो हर देश में एक प्रतिनिधिमंडल भेज करके किस प्लेटफॉर्म पे लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो ये काम पाकिस्तान को करने दें। हमारे देश की एक गरिमा है, और हमारे देश की गरिमा के अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए। जी, तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।